नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और ये वीडियो मैं लेके आया हूं बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में से कोई भी लिया है। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी कुछ ना रहे। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि काफी कुछ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताना चाहता हूं कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले एक सीधी सीधी बात आप ये समझ लीजिए कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के ही दो टाइप है। ठीक है ना, बस इतना सा अंतर है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका कोड 241 कर दिया है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो कोड है वो 041 है। अब इसका वास्तव में क्या अंतर है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं वो अलग बात है, मैं आपको उनको बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैथमेटिक्स में चार टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं, आपको पता होगा। चार टाइप के क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं। एक डेफिनेशन टाइप होता है, एक अंडरस्टैंडिंग टाइप होता है, एक स्किलफुल क्वेश्चंस होते हैं यानी कि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, और एक होते हैं हमारे रीजनिंग या क्रिएटिव टाइप में क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ये चार टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो वहां पर डेफिनेशन टाइप और अंडरस्टैंडिंग टाइप। अब डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है क्या वो आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। या डेफिनेशन का मतलब है बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है ना, थ्योरम के बेस पर क्वेश्चन है, या किसी लॉ के बेस पर क्वेश्चंस है, या किसी प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चंस है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में वो 75% आएंगे और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में वो 54% आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। यहीं पर ये आप 241 और 041 को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कहते हैं रीजनिंग स्किलफुल क्वेश्चंस और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस या क्रिएटिव क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। ठीक है ना, वहां पर अपने आप ही देख लीजिए कि इसका जो परसेंटेज है वो 25% रह जाएगा और इसका जो परसेंटेज है वो 46% हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो डिफरेंस नहीं है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दोनों में ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 48 होंगे, इसमें भी 48 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी 48 क्वेश्चंस ही होंगे। इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का ही टाइम दिया जाएगा और इस पेपर के लिए भी 3 आवर्स का ही टाइम दिया जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए बिल्कुल ना सोचें, अगर आप सोच रहे हो नहीं जी क्वेश्चन तो 36 है, क्वेश्चन 36 बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन 48 है। काउंटिंग में 36 होंगे वो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 है ना, ये जो आपके चार क्वेश्चंस हैं उनमें चार चार पार्ट आपको करने होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर बना हुआ होगा, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का है चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है, दोनों का ही जो पेपर है वो आपका जो होगा वो 5 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में होगा और 2 पार्ट के 5 सेक्शंस होंगे। और चाहे वो बेसिक का पेपर हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर हो, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो 100% सेम होगा। ठीक है ना, लेंथ में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, केवल लेवल में फर्क होगा, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स के दो लेवल हैं, तो उस लेवल को आपको समझना होगा। स्ट्रक्चर जो बताया मैंने वो 100% बिल्कुल सेम होगा और आपको स्टैंडर्ड और बेसिक के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। स्ट्रक्चर यानी कि पहला पार्ट होगा जिसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। फर्स्ट में आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क के होंगे, आधा नंबर वहां जरूर मिलेगा अगर आपका कुछ भी पार्ट सही होगा। तो इसका मतलब है कि एक स्ट्रेटेजी बन जाती है कि हमें पहले 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे हमें वो थोड़े भी आते हो तो भी।
उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो आधा मार्क्स है, आधे मार्क्स का मतलब है कि अगर आपका थोड़ा सा पार्ट भी सही होगा तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ चॉइसेस, क्योंकि 30% चॉइस नंबर ऑफ चॉइस दोनों में होंगी, तो दोनों में ही नंबर ऑफ चॉइस बिल्कुल 100% सेम होंगी, कोई अंतर आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। टाइमिंग उतना ही मिलेगा। कंटेंट्स जो होंगे यानी कि चैप्टर्स जो होंगे, यानी कि डिलीटेड और अनडिलीटेड जो पोर्शन होगा वो भी दोनों में सेम ही होगा। जैसे सपोज करिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा के थ्रू एचसीएफ निकालने का जो मेथड है वो अगर डिलीटेड बेसिक में है तो वो ही सेम चीज डिलीटेड स्टैंडर्ड में भी होगा, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। सपोज करिए मैं और एग्जांपल देता हूं, मेंसुरेशन से अगर आपने को पता होगा मेंसुरेशन में एक बड़ा जो पार्ट है जिसको हम फ्रस्टम कहते हैं,